नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कभी तेजस्वी पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाने वाले मुकेश सहनी अब फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान किया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी मौजूद रहे। वीआईपी के खाते में गोपालगंज, झंझारपुर और पूर्वी चंपारण सीट दी गई है। इस अवसर पर तेजस्वी ने 400 पार के दावे पर तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि 400 सीटों का दावा करने वालों को बिहार धूल चटा देगा। तो वहीं मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन सवाल यह है कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी का सिंबल पहले ही जब्त हो चुका है। तो फिर मुकेश सहनी के पास अब विकल्प क्या है? और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो आज देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और आज भी आपने हमें साथ दिया, अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वीआईपी पार्टी को गठबंधन में जगह दी और 3 सीट भी दे दिए। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें मुकेश सहनी अब फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं, जिन्होंने कभी तेजस्वी पर पीठ पर खंजर मारने का आरोप लगाया था। वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान किया है। तो वीआईपी के खाते में गोपालगंज और झंझारपुर और पूर्वी चंपारण की सीटें आई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, बताइए, कहीं ना कहीं एक तरफ अपनी सीट में से 3 सीटें वीआईपी को दे देती है आरजेडी, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना खुद मुकेश सहनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जो उनके साथ हुआ। तो कह रहे या इस गठबंधन से क्या इंडी गठबंधन को कोई फायदा होगा, या जो 3 सीटें आरजेडी ने दी हैं उसका कुछ खास हासिल होने वाला है नहीं? क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 34,10,000 वोटरों का सवाल है। और चूंकि ये वोटर वोट करेंगे और उसके जिसके पक्ष में ये वोट करेंगे, मल्लाह समाज से आने वाले लोग, निषाद समाज से आने वाले लोग, उसका पलड़ा भारी माना जाएगा। ऐसा बिहार की सियासत में एक ट्रेंड देखा गया है और यही वजह है कि मुकेश सहनी की पूछ लगातार रही है। हालांकि ये अलग बात है कि मुकेश सहनी खुद कोई बड़ा मुकाम कह सकते हैं हासिल नहीं कर पाए हैं, खासतौर से चुनाव के दरमियान में, क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिला वो जीत नहीं पाए हैं। लेकिन आरजेडी को लगता है कि इतने बड़े समाज का प्रतिनिधित्व तो अगर कोई नेता करता है तो उसको अपने पाले में लाने में कोई बुराई नहीं है। यही वजह है कि मुकेश सहनी को 3 सीट ऑफर किया गया और 3 सीट उन्हें दी गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है इसमें कि एक चर्चा ये भी हो रही है कि मुकेश सहनी का सिंबल सीज हो गया है और मुकेश सहनी फिर अपने उम्मीदवार को किस सिंबल पर टिकट उपलब्ध कराएंगे। तो ये चर्चा का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आरजेडी मुकेश सहनी के ज़रिए मल्लाह वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। और बिहार में अगर आबादी की बात करें तो 34,10,000 मल्लाह वोटर हैं, जो ये तय करेंगे कि उनका सांसद कौन होगा। स्वाभाविक तौर पर जिन जगहों पर मल्लाह समाज की अपनी भूमिका है, वहाँ पर मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया, मुकेश सहनी को सीट दी गई है, वहाँ से मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिणाम आते हैं। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि मुकेश सहनी के ज़रिए एक बड़ा वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश आरजेडी ने की है। जी, जब विकासशील इंसान पार्टी को आरजेडी 3 सीटें दे सकती थी आशुतोष, तो एक पप्पू यादव जो इतनी जिद कर रहे थे, पूर्णिया को अपनी मां बता रहे थे, उनको 1 सीट देने में क्या हर्ज था?
नहीं, बिल्कुल। और पप्पू यादव के बारे में चूंकि इससे पहले आप देखेंगे कि पप्पू यादव आरजेडी से ही सांसद थे, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए और जो बिल्कुल निगेटिव स्टेटमेंट थे। और यही वजह थी कि लालू परिवार में पप्पू यादव को लेकर के खासी नाराजगी थी। और चूंकि पप्पू यादव खुद को लालू प्रसाद यादव का वारिस भी बताते रहे हैं, जिसको लेकर के लालू परिवार में बेहद नाराजगी थी और इसका भी खामियाजा पप्पू यादव को भुगतना पड़ा। ये ज़रूर है कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले या फिर कांग्रेस में विलय करने से पहले पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, लेकिन सीट के मसले पर कोई सहमति बन पाई ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सीट जो है वो आरजेडी ने अपने पास रख लिया। तो स्वाभाविक तौर पर पप्पू यादव के लिए वो रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन पप्पू यादव एक तरफा चल रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चूंकि सुपौल सीट पर उनकी पत्नी पहले चुनाव लड़ती रही थी, तो इस बार भी उनको उसी इलाके से मौका दिया जाएगा। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि पप्पू यादव को मधेपुरा सीट दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप मधेपुरा से चुनाव लड़ें, लेकिन पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि पूर्णिया में ही उन्होंने काम किया है और उनका क्षेत्र है और कांग्रेस को ये सीट मिलनी चाहिए। लेकिन आरजेडी ने ये सीट नहीं दी, क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती थी कि पप्पू यादव फिर से चुनाव लड़ें और चुनाव जीत जाए तो फिर से एक बार इससे पहले भी जो मधेपुरा का सांसद रहते हुए पप्पू यादव ने जो व्यवहार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ किया था, वो इतिहास फिर से लालू प्रसाद यादव दोहराने नहीं देना चाहते थे। और यही वजह रही कि पप्पू यादव के नाम पर ये सीट जो है वो कांग्रेस को नहीं गई, बीमा भारती को गई। और बीमा भारती चूँकि पहले से भी लगी हुई थी, विधायक थी जेडीयू की, और बीच में जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उस दौरान उनकी शर्त ही थी कि वो एक इसी शर्त पे बाइकआउट करेंगी सदन का, वोटिंग में शामिल नहीं होंगी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो फिलहाल उन्हें टिकट मिल चुका है और ये सीट पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में है और पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में है। जी, फिलहाल तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे मुकेश सहनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको 3 सीटें भी महागठबंधन में तेजस्वी ने अपने कोटे से उनको दे दी हैं। तो फिलहाल ये खबर है, अब आगे क्या होता है, उन सीटों पर किसके सिंबल से चुनाव लड़ा जाता है, कौन किसका कैंडिडेट होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वीआईपी को 3 सीटें तो मिल चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया।